हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से टॉप महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास दोस्तों अति हेल्पफुल है। यदि आप बिहार पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बीएसएससी, स्टेट, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों यह क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें और वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहे। दोस्तों, बिना समय गवाए आज के क्लास के हम लोग पहले बारीकी से केयर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज बताइए इनमें से किसने की थी। हमारा क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज बताइए इनमें से किसने की थी। ए में है दोस्तों, केयर करेंगे ऑप्शन की ओर। ए में है न्यूटन, बी में है राइट ब्रदर्स, सी में है गैलीलियो, डी में है आर्किमिडीज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज बताइए इनमें से किसने की थी। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्किमिडीज ने की थी। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कंप्यूटर की भौतिक बनावट बताइए इनमें से क्या कहलाती है। ए में है सॉफ्टवेयर कहलाती है, बी में है फर्मवेयर कहलाती है, सी में है दोस्तों, केयर करेंगे हार्डवेयर कहलाती है, या फिर डी में है ह्यूमन वेयर कहलाती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट बताइए इनमें से क्या कहलाती है। बताइए जल्द से जल्द इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन फर्मवेयर कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट इनमें से फर्मवेयर कहलाती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि चुंबकीय डिस्क पर किसी पदार्थ की परत होती है। बताइए इनमें से किस पदार्थ की परत होती है। तो दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। बताइए इनमें से किस पदार्थ की परत होती है। ए में है आयरन ऑक्साइड की परत होती है, बी में है फास्फोरस पेटॉक्साइड की परत होती है, या फिर सी में है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत, डी में है दोस्तों सोडियम पेरोक्साइड की परत। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। गलत होने से घबराना नहीं है दोस्तों। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन की चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड पदार्थ की दोस्तों परत होती है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर इनमें से बताइए कौन है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए जनरल साइंस से कि नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर इनमें से बताइए कौन सा है। ए में है दोस्तों कल्पना चावला, बी में है कोलंबिया, सी में है ब्लू जीन, डी में है परम। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों कोलंबिया है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनमें से बताइए कौन सा है। ए में है दोस्तों एनियस, बी में है सिद्धार्थ, सी में है परम, डी में है दोस्तों डी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनमें से कौन है। बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे एनियस है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। और दोस्तों,
मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम 7 बजे जनरल साइंस का क्लास आप ज्वाइन कर सके। दोस्तों केयर करेंगे कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर इनमें से बताइए कौन है। ए में है दोस्तों T3A है, या फिर बी में है येनहा 3, सी में है परम 10,000, या फिर डी में है J8। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर इनमें से बताइए कौन सा है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन दोस्तों T3A है हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई इनमें से बताइए क्या है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई इनमें से बताइए क्या है। बाइट है, बीट है, रिकॉर्ड है, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है फाइल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। गलत होने से घबराना नहीं है, फिर तो दोस्तों मैं आपको आंसर दोस्तों बता ही दूंगी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई इनमें से बीट है। क्या है दोस्तों? बीट है हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एप्पल क्या है बताइए। एप्पल इनमें से क्या है? एक फल है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, या फिर सी में है कंप्यूटर नेटवर्क है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। सी में है कंप्यूटर नेटवर्क है, डी में है कंप्यूटर भाषा है। तो दोस्तों बताइए एप्पल इनमें से बताइए क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्पल क्या है फ्रेंड? केयर करेंगे एप्पल क्या है। तो दोस्तों चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है बताइए। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है बताइए। इनमें से कौन से देश में सर्वप्रथम इसका विकास हुआ बताइए जल्द से जल्द। मिस्र में, या फिर दोस्तों ईरान में, इराक में, डी में दे दिया है चीन में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है बताइए। इनमें से किस देश में हुआ था? दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स मिस्र में हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है बताइए। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता इनमें से बताइए किसे कहा जाता है। ए में दोस्तों कोलवे को कहा जाता है, बोहलर को कहा जाता है, या फिर ध्यान देंगे सी में है लेवाइसिए को कहा जाता है, या फिर डी में है पास्चर को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता बताइए इनमें से किसे कहा जाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन लेवाइसियो को दोस्तों माना जाता है, कहा जाता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता इनमें से लेवाइसिए को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार। ध्यान देंगे कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है यानी एंटी पार्टिकल है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण मीन्स एंटी पार्टिकल है। बताइए इनमें से किसका प्रतीक कण है। ए में है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का है, बी में है प्रोटॉन का, सी में है न्यूट्रॉन का, डी में है मेसॉन का। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यदि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों चूज किए हैं, यदि कमेंट बॉक्स में आप ए ऑप्शन बताए हैं कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है तो इलेक्ट्रॉन का, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ए में है कोरेंडम में,
बी में है सीसा में, सी में है दोस्तों कैडमियम में, या फिर डी में है जस्ता। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं। बताइए इनमें से किस रूप में बदल जाते हैं। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों सीसा में बदल जाते हैं, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तैयार करेंगे कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। बताइए इनमें से किससे। ए में है यूरेनियम डेटिंग से, बी में है कार्बन डेटिंग से, सी में है परमाणु घड़ी से, या फिर डी में है जैविक घड़ी से। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, इनमें से बताइए किससे। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। यदि ए ऑप्शन दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है तैयार करेंगे कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को बताइए इनमें से क्या कहते हैं। ड्यूटेरियम कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं, रेडियम कहते हैं, या फिर दोस्तों ट्राइटियम कहते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए क्या होगा कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को बताइए इनमें से क्या कहते हैं। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ट्राइटियम कहते हैं, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तैयार करेंगे कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। बताइए इनमें से किसके। ए में है दोस्तों यूरेनियम के, बी में है हाइड्रोजन के, सी में है पोलोनियम के, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है हमारा लेड के। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। बताइए इनमें से किसके। यूरेनियम के, हाइड्रोजन के, पोलोनियम के, या फिर लेड के। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा इनमें से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों पोलोनियम के, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तैयार करेंगे कि इथिलीन अणु की आकृति बताइए इनमें से कैसी होती है। एक रैखिक होती है, या फिर दोस्तों केयर करेंगे चतुष्फलकीय होती है, या फिर सी में है समतल त्रिकोणीय होता है, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है अष्टफलकीय होता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इथिलीन अणु की आकृति इनमें से बताइए कैसी होती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए हमारा क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे सी ऑप्शन यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं कि समतल त्रिकोणीय होती है। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल से बिल्कुल सही है। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ध्यान देंगे निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। बताइए इनमें से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। ए में है अमोनिया का, बी में है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, सी में है दोस्तों केयर करेंगे सी में दे दिया है जल, डी में है एसिटिलीन का। दोस्तों बताइए इनमें से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो दोस्तों तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तैयार करेंगे। ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बताइए इनमें से क्या कहलाती है। ए में है ऑक्सीकरण कहलाती है, बी में है दोस्तों अवकरण कहलाती है, सी में है उत्प्रेरण, डी में है अभिप्रेरण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इनमें से बताइए क्या कहलाती है। ऑक्सीकरण कहलाती है, अवकरण कहलाती है, उत्प्रेरण या फिर अभिप्रेरण कहलाती है। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों अवकरण कहलाती है। ध्यान देंगे हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है तैयार करेंगे इसी प्रकार कि हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया इनमें से बताइए कौन सी प्रक्रिया है।
ए में है दोस्तों जल योजन, बी में है अवकरण की प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, या फिर डी में दे दिया है हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हाइड्रोजन के जलने से संबंध इनमें से कौन सी प्रक्रिया है। तो दोस्तों केयर करेंगे हाइड्रोजन के जलने से संबंध में इनमें से कौन सी प्रक्रिया होगी। दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं ऑक्सीकरण, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल से बिल्कुल सही है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि पीएच मान का निर्धारण बताइए इनमें से किसने किया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि पीएच मान का निर्धारण बताइए इनमें से किसने किया। दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए में है लेबोजियर ने, बी में है पेस्टले ने, या फिर दोस्तों सी में है कैवेंडिश ने, या फिर डी में है सोरेनसन ने। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि पीएच मान का निर्धारण बताइए इनमें से किसने किया। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों सोरेनसन ने किया, हमारा डी ऑप्शन। तो दोस्तों केयर करेंगे डी ऑप्शन, फ्रेंड्स केयर करेंगे हमारा डी ऑप्शन सोरेनसन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया। तो दोस्तों सोरेनसन ने, और दोस्तों कब किया तो हमारा 1909 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। केयर करेंगे कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया तो दोस्तों सोरेनसन ने, और दोस्तों केयर करेंगे कब किया तो दोस्तों 1909 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों केयर करेंगे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि दूध का पीएच मान होता है बताइए इनमें से कितना होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान बताइए इनमें से कितना होता है। 6.1, 6.6, 7.4, या फिर दोस्तों डी में है 8.0। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि दूध का पीएच मान इनमें से बताइए कितना होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं 6.6। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल से बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि धुआं उदाहरण है बताइए इनमें से किसका। ठोस का द्रव में विलयन का उदाहरण है, द्रव का द्रव में विलयन का उदाहरण है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है, डी में है गैस का द्रव में विलयन का उदाहरण है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि धुआं किसका उदाहरण है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों द्रव का द्रव में विलयन धुआं उदाहरण है। किसका उदाहरण है तो दोस्तों द्रव का द्रव में विलयन का उदाहरण है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि वायु उदाहरण है, वायु उदाहरण है बताइए इनमें से किसका। ठोस का गैस में विलयन, या फिर गैस का गैस में विलयन का उदाहरण है, या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है द्रव का गैस में विलयन का उदाहरण है वायु, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है द्रव का ठोस में विलयन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा इनमें से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों गैस का गैस में विलयन का उदाहरण है वायु, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि क्षारीय विलयन के पीएच का मान होता है बताइए इनमें से कितना। बताइए 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। क्षारीय विलयन के पीएच का मान बताइए होता है सदा ही, यानी दोस्तों हमेशा बताइए इनमें से कितना होता है। 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों 7 से अधिक, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 से अधिक होता है, और यही दोस्तों अम्लीय का पूछ देगा आपके एग्जाम में। तो दोस्तों 7 से कम होगा हमारा। केयर करेंगे
बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि क्षारीय विलयन के पीएच का मान इनमें से 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि साधारण विलयनों का पीएच इनमें से बताइए कितना होता है। 0 से 7 के बीच, 7 से 14 के बीच, या फिर दोस्तों 0 से 12 के बीच, या फिर 0 से 14 के बीच। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए क्या होगा कि साधारण विलयनों का पीएच इनमें से बताइए कितना होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, 0 से 14 के बीच होता है। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, बताइए ऑक्सीडेशन होता है कैथोड पर, एनोड पर, या फिर सी में दे दिया है कैथोड व एनोड दोनों पर, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है किसी पर नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में क्या होगा कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, बताइए इनमें से किस पर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों एनोड पर होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि वैद्युत अपघटन में अवकरण मीन्स रिडक्शन होता है, बताइए किस पर, कैथोड पर, एनोड पर, कैथोड व एनोड दोनों पर, या फिर इनमें से किसी पर नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों कैथोड पर होता है। ध्यान देंगे रिडक्शन होता है दोस्तों कैथोड पर, और केयर करेंगे ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर हमारा। दोस्तों केयर करेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कैथोड पर। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को बताइए इनमें से क्या कहते हैं। कोल गैस कहते हैं, जल गैस कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस, या फिर दोस्तों प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को इनमें से बताइए क्या कहते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ये ऑप्शन यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल से बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, बताइए इनमें से कौन सा गैस, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, या फिर ब्यूटेन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए, बताइए क्या होगा कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः इनमें से बताइए कौन सा गैस रहता है। दोस्तों केयर करेंगे मीथेन गैस रहता है। ए ऑप्शन यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल से बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि एलपीजी मीन्स, केयर करेंगे दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस मुख्य होती है, बताइए इनमें से कौन सी गैस है जो दोस्तों मुख्य होती है। ए में है मीथेन, बी में है CO2, सी में है ब्यूटेन, डी में है SO2। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों ब्यूटेन होती है हमारा। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है। तो दोस्तों ब्यूटेन हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज के जनरल साइंस क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।